गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल डील डोजोन इन्वेस्टमेंट में। एक बार फिर से मैं आप लोग के लिए एक इंपॉर्टेंट कंपनी के ऊपर एक डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियो लेके आया हूँ। तो दोस्तों, आज के दिन हमने जिस इंपॉर्टेंट कंपनी को चुना है, ये कंपनी बिलोंग करती है इंडिया की ड्रेजिंग इंडस्ट्री को। तो आप सब लोग को पता है दोस्तों, करेंटली इंडिया में काफ़ी कम लिस्टेड प्लेयर्स हैं जो ड्रेजिंग इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं। और मैंने कुछ टाइम पहले आप लोग के लिए इंडिया की जो ड्रेजिंग इंडस्ट्री है उसका भी डिटेल एनालिसिस किया था, तो आप उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन आज के दिन हम यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट स्मॉल कैप कंपनी है जो ड्रेजिंग इंडस्ट्री के अंदर काम करती है, इसके ऊपर डिटेल एनालिसिस करेंगे। और जैसा कि दोस्तों मैं आपको हर वीडियो की स्टार्टिंग में इन्फॉर्म करता हूँ, हमारी आज की वीडियो भी पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। हम अपनी किसी भी वीडियो में किसी कंपनी के प्राइस के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं करते हैं, ना ही हम किसी कंपनी के चार्ट्स के ऊपर कोई डिस्कशन करते हैं। हमारा पूरा फोकस रहता है कंपनी के एनालिसिस में, उसके फंडामेंटल्स में, और आज के दिन भी हम यही करेंगे। इसके अलावा दोस्तों, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। तो अगर आपको मार्केट में कोई भी डिसीजन लेना है, उससे पहले आप लोग को अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप किसी के भी रैंडम रिकमेंडेशन पे मार्केट में अपने डिसीजन को बेस करेंगे, तो आप लोग को मार्केट में हैवी लॉस उठाना पड़ सकता है। इसलिए मार्केट में हमेशा कॉशियस रहिए। इसके साथ साथ दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोग की कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेरी होती है या कोई भी क्वेश्चन होता है, तो आप लोग मार्केट आवर्स के दौरान मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। मेरे जनरल टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको कुछ खास कंटेंट देखना है या कुछ एक्सक्लूसिव वीडियोस देखनी है, तो आप चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। यहाँ पे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके, जैसे आप ज्वाइन बटन पर क्लिक करेंगे, इसके अंदर आपको अलग अलग टायर्स की मेंबरशिप देखने को मिलेंगी। फर्स्ट टाइमर, बिगनर, गोल्ड इन्वेस्टर और प्लेटिनम इन्वेस्टर। हर मेंबरशिप की कुछ खास एडवांटेज है। यहाँ पे जो प्लेटिनम इन्वेस्टर वाली मेंबरशिप है, इसको लेने के बाद आप डायरेक्टली मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस आपको स्क्रीन में टॉप में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, आपने इसमें से कोई सी मेंबरशिप ले रखी होगी, आप लोग को यहाँ पे एक खास एडवांटेज मिलेगी। तो एडवांटेज ये होगी कि मेंबरशिप लेते ही आप लोग को अपनी स्क्रीन में यहाँ पे मेंबरशिप का टैब देखने को मिलेगा। इसके अंदर मैं आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपनीज के ऊपर डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियोस पोस्ट करता हूँ। तो आप लोग दोस्तों चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद इन सारी वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं मेंबरशिप टैब के अंदर जाके। मैंने पिछले दोस्तों एक आध महीने में आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टॉक्स कवर किए हैं। लास्ट वीक भी एक इंपॉर्टेंट स्टॉक कवर किया था, और उसकी डिटेल एनालिसिस की वीडियो आपको चैनल के अंदर मेंबरशिप टैब के अंदर देखने को मिलेगी। तो ये तो दोस्तों पहली एडवांटेज है चैनल की मेंबरशिप लेने की, आपको कुछ एक्सक्लूसिव कंटेंट देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर आप लोग चैनल की मेंबरशिप लेंगे, तो आप लोग को मेरे मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। तो दोस्तों, मेरे मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आपको मेंबरशिप लेने के बाद पोस्ट में क्लिक करना है। पोस्ट के अंदर जो आपको सबसे पहले लिंक मिलेगा, इस लिंक के थ्रू आप मेरा मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस मेंबर्स ओनली चैनल के अंदर भी मैं आपके साथ काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपनीज के ऊपर और इंडस्ट्रीज के ऊपर डिस्कशन करता हूँ। यहाँ पे हमारा फोकस रहता है कोई भी कंपनी जो कमेंट्री देती है इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स के बाद, या गाइडेंस देती है, या इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट फाइलिंग करती है एक्सचेंजेस में, ये भी सब मैं आपके साथ यहीं पर शेयर करता हूँ। तो अगर आप इंपॉर्टेंट बिजनेसेस को और इंडस्ट्रीज को ट्रैक करना चाहते हैं, तो आप चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कीजिए। तो ये तो दोस्तों मैंने आपको बताया यहाँ पे कुछ खास एडवांटेजेस चैनल की मेंबरशिप लेने की। अब मैं आपको सीधे लेके चलता हूँ आज के हमारे डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस में। तो दोस्तों, जिस कंपनी के ऊपर आज हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं, इस कंपनी का नाम है नॉलेज मरीन एंड इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड। तो आप इसको शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं KMEW या नॉलेज मरीन। तो जैसा दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ, ये कंपनी काम करती है यहाँ पे ड्रेजिंग इंडस्ट्री के अंदर। इसका मेन बिजनेस इस टाइम पे ड्रेजिंग का है। तो ओवर द ईयर्स दोस्तों, नॉलेज मरीन ने अपने को स्टैब्लिश किया है एक स्ट्रॉन्ग, रेपुटेबल, यहाँ पे रिलायबल कंपनी के रूप में, स्पेशली यहाँ पे ड्रेजिंग इंडस्ट्री के अंदर। और इसने अपनी ऑपरेशनल एक्सीलेंस के थ्रू यहाँ पे डिलीवर किया है हाई परफॉर्मेंस आउटकम अक्रॉस ड्रेजिंग, एंसिलरी मरीन सर्विसेज और इसके अलावा टग ऑपरेशन। साथ में कंपनी दोस्तों यहाँ पे एंटर कर चुकी है शिप बिल्डिंग के बिजनेस में भी। तो ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं वर्टिकल्स हैं जिसके अंदर कंपनी काम करती है। यहाँ पर दोस्तों अगर आप देखें इसके 4 इंपॉर्टेंट वर्टिकल्स, तो आपको रॉक ड्रेजिंग दिखेगी, यहाँ पे रॉक ड्रेजिंग के अंदर काम करती है। इसके अलावा कंपनी आपको रिवर और सी बेड ड्रेजिंग करती हुई दिखेगी। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन और सप्लाई ड्रेजिंग करती हुई दिखेगी। यहाँ पे कंपनी एंसिलरी क्राफ्ट ऑन हायर चार्टर सर्विस प्रोवाइड करती है। इसके अलावा कंपनी यहाँ पे शिप बिल्डिंग एक्सपर्टीज भी प्रोवाइड करी है। तो करंटली दोस्तों कंपनी शिप बिल्डिंग के अंदर भी काफ़ी बड़े तरीके से अपने बिजनेस को इंक्रीज कर रही है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट वर्टिकल्स हैं आप कह सकते हैं कंपनी के बिजनेस के। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, हम और डिटेल में इनके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप सबसे पहले चेकआउट करें रॉक ड्रेजिंग, जो पहला वर्टिकल है कंपनी का, यहाँ पे कंपनी इस टाइम पे एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस रखती है रॉक ड्रेजिंग करने में। तो कंपनी दोस्तों यहाँ पे ऑपरेट करती है रोबस्ट ग्रैब और बैकहो ड्रेजर, जो यहाँ पे सपोर्टेड है बाय फ्लीट ऑफ वेल इक्विप्ड बार्जेस, बकेट्स और चीजल्स। और इन सब का कंपनी इस्तेमाल करती है यहाँ पे रॉक ड्रेजिंग के लिए और डिस्पोजल के लिए। यहाँ पे अगर आप देखिए दोस्तों रिवर पर्ल 2, ये सेल्फ प्रोपेल्ड यहाँ पे ग्रैब हॉपर ड्रेजर है विथ 750 क्यूबिक मीटर हॉपर कैपेसिटी। इसके बाद आता है यहाँ पे सेकंड नंबर पे रिवर पर्ल 12, ये भी दोस्तों यहाँ पे बैकहो ड्रेजर है। यहाँ पे केपेबल है इस टाइम पे ड्रेजिंग करने के 20 मीटर बिलो CD। इसके बाद आपको तीसरे नंबर पे रिवर पर्ल 11 दिखेगा, ये भी दोस्तों सेल्फ प्रोपेल्ड यहाँ पे हॉपर बार्ज है
विद 886 क्यूबिक मीटर हॉपर कैपेसिटी। इसके बाद अगर आप देखें यहाँ पे दोस्तों, जो रॉक ड्रेजिंग प्रोजेक्ट कंपनी ने यहाँ पे किया है, इसके अंदर आपको कैपिटल ड्रेजिंग दिखेगा एट मैंग्रोव यहाँ पे फिशिंग हार्बर। यहाँ पे फेज 2 पार्ट बी में हुआ है, ये कंप्लीट किया कंपनी ने यहाँ पे अगस्त 2023 में। ये प्रोजेक्ट की वैल्यू दोस्तों करीबन यहाँ पे आपको 89.50 करोड़ की दिख रही थी। यहाँ पे आपको 1.45 क्यूबिक मीटर ड्रेज होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे सारी इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल कंप्लायंसेस को फॉलो किया गया था। तो ये दोस्तों पहला पार्ट है इसके बिजनेस का, रॉक ड्रेजिंग का। अब यहाँ पे अगर हम सेकंड पार्ट चेकआउट करें, यहाँ पे आपको रिवर और सी बेड ड्रेजिंग दिखेगी। तो यहाँ पे दोस्तों करंटली नॉलेज मरीन सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर रहा है फॉलोइंग प्रेस्टिजियस कैपिटल और मेंटेनेंस ड्रेजिंग प्रोजेक्ट्स ओवर द डेकेड। तो आप कह सकते हैं इसको 1 डेकेड का यहाँ पे एक्सपीरियंस हो गया है ड्रेजिंग इंडस्ट्री के अंदर, स्पेशली यहाँ पे रिवर सी बेड ड्रेजिंग में। तो यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है कंपनी के लिए दोस्तों इंडस्ट्री में। यहाँ पे अगर आप देखिए कैपिटल और मेंटेनेंस यहाँ पे ड्रेजिंग की है इसने सितवे पोर्ट में, जो म्यांमार में है। ये करंटली इस टाइम पे दोस्तों अंडर है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स विद द पोर्ट वैल्यू ऑफ 210 करोड़। यहाँ पे आपको ड्रेजिंग क्वांटिटी दिखेगी 16.73 मिलियन क्यूबिक मीटर। इसके अलावा दोस्तों कंपनी यहाँ पे मेंटेनेंस ड्रेजिंग का काम करती है इन शिपिंग चैनल ऑफ कोलकाता डॉक सिस्टम विद द प्रोजेक्ट वैल्यू 106.29 करोड़ की। यहाँ पे आपको ड्रेजिंग क्वांटिटी दिखेगी 5.289 मिलियन क्यूबिक मीटर की। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे मेंटेनेंस ड्रेजिंग और चैनल इंप्रूवमेंट करती है यहाँ पे यगोन रिवर में। यहाँ पे कंसेक्यूटिव 2 कॉन्ट्रैक्ट्स मिले इसे विद कंसोलिडेटेड प्रोजेक्ट वैल्यू मोर देन करीबन यहाँ पे यूएसडी में 7.1 मिलियन डॉलर की। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे मेंटेनेंस की ड्रेजिंग के इसको प्रोजेक्ट मिला है ऑफ लॉक और अप्रोच जेटी एट केपीडी और इसके अलावा एनएचडी एट कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट विद द प्रोजेक्ट वैल्यू ऑफ 34.19 करोड़। और दोस्तों यहाँ पे अभी तक जो ड्रेज्ड हुआ है इसकी क्वांटिटी आपको दिखेगी 1.80 मिलियन क्यूबिक मीटर की। अब दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं रिवर और सी बेड ड्रेजिंग में कंपनी के और क्या क्या इंपॉर्टेंट काम है। यहाँ पे मेजर ऑर्डर मिला है दोस्तों इसको, जो इन हैंड है ये आपको कंपनी गंगा रिवर में करती हुई दिखेगी और यहाँ पे बराक रिवर में। यहाँ पे कंपनी मेंटेन कर रही है सेफ नेविगेशन डेप्थ अक्रॉस 375 किलोमीटर ऑफ रिवर स्ट्रेचेस इन NW1 और NW16 यूजिंग अ फ्लीट ऑफ 9 कटर सक्शन ड्रेजर्स। इसके अलावा यहाँ पे रेंज करते हैं 400 से 500 क्यूबिक मीटर पर आवर के हिसाब से। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे सॉलिड प्रोडक्शन कैपेसिटी कंपनी की, यहाँ पे रिवर जो ड्रेजिंग ऑपरेशन है कंपनी के, इसको सपोर्ट मिल रहा है कंपनी की खुद की ओन, जो यहाँ पे 8 आपको यहाँ पे फ्लीट दिखेंगी मल्टी कैट और वर्क बोट्स की, और साथ में 3 सर्वे लॉन्चेस की। तो इसके थ्रू कंपनी यहाँ पे अपने रिवर और सी बेड के ड्रेजिंग के ऑपरेशन पूरे कर रही है। इसके बाद दोस्तों आपको सी बेड यहाँ पे ड्रेजिंग इन पारादीप, पौंडीचेरी, घोघा और कंडला में दिख रहा है। ये ड्रेजिंग वर्क कर रही है दोस्तों इस टाइम पे डिफरेंट लोकेशंस में, पारादीप पोर्ट में और डॉक एरिया में यूजिंग ग्रैब। यहाँ पे मेंटेनेंस ड्रेजिंग का काम कर रही है पौंडीचेरी पोर्ट के अंदर यूजिंग THSD, और इसके अलावा ड्रेजिंग कर रही है यहाँ पे नेविगेशन चैनल में कंडला क्रीक ऑयल जेटीज और यहाँ पे कार्गो बर्ड्स एट दीन दयाल पोर्ट यूजिंग बैक हो और साथ में ड्रेजर्स और बार्जेस। तो यहाँ पे दोस्तों एक्सटेंसिव एक्सपर्टीज आप कह सकते हैं कंपनी को, टेक्निकल कैपेबिलिटीज है कंपनी के पास जो कंपनी ने बिल्ड की है यहाँ पे ओवर द पास्ट डेकेड। इसके अलावा दोस्तों नॉलेज में इस टाइम पे फर्मली स्टैब्लिश कर रहा है अपने को, अपनी पोजीशन को आप कह सकते हैं एक तरीके से कैपिटल मेंटेनेंस और ड्रेजिंग सेगमेंट के अंदर, पर्टिकुलरली इन प्रोजेक्ट्स जो यहाँ पे रिक्वायर करते हैं प्रिसाइज और एफिशिएंट शैलो ड्राफ्ट ड्रेजिंग। तो कंपनी दोस्तों यहाँ पे स्पेशलाइज करी है फ्लीट के अंदर, ऑपरेशनल यहाँ पे एडेप्टेबिलिटी के अंदर और प्रोफिशिएंसी के अंदर यहाँ पे हैंडल करने के लिए एनवायरमेंटल सेंसिटिव और डेप्थ रिस्ट्रिक्टेड वाटरवेज, जिन्होंने यहाँ पे एनेबल किया है इसको डिलीवर करने के लिए कंसिस्टेंट रिजल्ट। इसके कारण की मैन्योरेबिलिटी एक्यूरेट है और प्रोडक्टिविटी भी काफी क्रिटिकल है। तो कंपनी दोस्तों करंटली इंटीग्रेट करती है एडवांस जो इसके पास ड्रेजिंग की मेथडोलॉजी है, साथ में जो रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम है इसको, और ऑप्टिमाइज डिप्लॉयमेंट प्लानिंग करती है कंपनी, अलाउ करता है जो कंपनी को यहाँ पे ऑपरेट करने के लिए इफेक्टिवली इन चैलेंजिंग हाइड्रोग्राफिक कंडीशंस। एज अ रिजल्ट इस टाइम पे नॉलेज मेरीन करंटली बन चुका है एक प्रिफर्ड यहाँ पे पार्टनर पोर्ट्स के लिए, टर्मिनल्स के लिए और इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटीज के लिए, जो सीख कर रही है यहाँ पे रिलायबल सॉल्यूशंस फॉर शैलो ड्राफ्ट कैपिटल डेवलपमेंट एज वेल एज ऑनगोइंग मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट्स। तो मैंने आपको रिवर और सी बेड ड्रेजिंग दिखाया कंपनी जो कर रही है करंटली। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ऑपरेशंस में इसके, या नेक्स्ट वर्टिकल में। नेक्स्ट वर्टिकल आता है शिप बिल्डिंग की एक्सपर्टीज का। तो कंपनी के पास दोस्तों ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है यहाँ पे शिप बिल्डिंग एक्टिविटीज के अंदर। यहाँ पे नॉलेज मेरीन देखिए सेट करिए अपने डिजाइन को, कंस्ट्रक्ट करिए और सप्लाई करिए मेरीन क्राफ्ट्स को। तो कंपनी यहाँ पे सेट है बिल्ड करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट वेसल्स जो सब कंपनी यहाँ पे इन हाउस करेगी विद शिप बिल्डिंग सब्सिडरी कंपनी नॉलेज शिपयार्ड प्राइवेट लिमिटेड। तो यहाँ पे आपको कंपनी बनाती हुई दिखेगी हाईली मैन्योरेबल ASD टग। ये अबव यहाँ पे 60 टन बोलार्ड पुल कैपेसिटी रखते हैं। तो कंपनी दोस्तों कंस्ट्रक्ट करी है हाई वैल्यू टग मुंबई के अंदर डिप्लॉय करने के लिए यहाँ पे चिदम्बरम पोर्ट अथॉरिटी को यहाँ पे विद इन 18 मंथ्स। इसके अलावा कंपनी यहाँ पे इलेक्ट्रिक ग्रीन टग्स बनाएगी। तो रिसेंटली दोस्तों कंपनी यहाँ पे बनी है L1 और यहाँ पे 60 टन बोलार्ड पुल कैपेसिटी इलेक्ट्रिक टग जो अंडर यहाँ पे GTTP यानी ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम के अंदर आता है, और ये कंपनी को मिला है इस टाइम पे दोस्तों प्रोजेक्ट विशाखापट्टनम पोर्ट से। इसके अलावा कंपनी यहाँ पे पोर्ट एंसिली मेरीन क्राफ्ट करती हुई दिखेगी। यहाँ पे दोस्तों नॉलेज मेरीन इक्विप्ड है, यहाँ पे ऑल टूल्स रखती है कंपनी और रिसोर्सेज रखती है बिल्ड करने के लिए क्राफ्ट्स को सच एस पायलट बोट्स, इसके अलावा मूरिंग बोट्स
यहाँ पे सर्वे बोट्स, पेट्रोल बोट्स जो रेंज करती हैं यहाँ पे 12 से 40 मीटर्स की इन लेंथ। तो ये दोस्तों कंपनी की कुछ शिप बिल्डिंग की एक्सपर्टीज है, जिसके अंदर कंपनी इंपॉर्टेंट तरह के देखिए कैटेगरीज में आपको टग्स और मेरीन क्राफ्ट्स बनाती हुई दिखेगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी की जो शिप बिल्डिंग एक्सपर्टीज है, इसके कारण कंपनी को यहाँ पे जो ऑर्डर इन हैंड दिख रहे हैं ये कौन से है। यहाँ पे इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से इसे ऑर्डर मिला है दोस्तों। ये रिक्वायर कर रहे हैं यहाँ पे ड्रेजर्स और इसके साथ आने वाले एंसिलरी क्राफ्ट सपोर्ट करने के लिए ऑपरेशंस अक्रॉस नेशनल वाटरवेज विद डोमेस्टिक शिप बिल्डिंग। तो नॉलेज मैन इनको दोस्तों अवॉर्डेड हुआ है यहाँ पे 2 ऑर्डर्स, जिनकी वैल्यू आपको 195 करोड़ की दिखेगी। और कंपनी कमिटेड है यहाँ पे डिजाइन करने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए और सप्लाई करने के लिए नए टाइमली मैनर में। इसके अलावा दोस्तों कंपनी आपको करती हुई दिख रही है यहाँ पे प्रोक्योरमेंट ऑफ ड्रेजर एंसिलरी यूनिट। यहाँ पे 6 वर्क बोट्स होंगी प्लस 6 आपको अकोमोडेशन बोट्स दिखेंगी। यहाँ पे आपको कंपनी प्रोक्योरमेंट करती हुई दिखेगी 4 यहाँ पे कटर सेक्शन ड्रेजर्स का और यहाँ पे 8 एंसिलरी यूनिट्स का। 4 यहाँ पे वर्क बोट्स होंगी और 4 आपको यहाँ पे अकोमोडेशन बोट्स दिखेंगी। तो ये सारे ऑर्डर दोस्तों कंपनी यहाँ पे कैरी करेगी और डिलीवर करेगी 14 to 24 मंथ के यहाँ पे टाइम पीरियड में, फॉलोड बाय यहाँ पे क्रू ट्रेनिंग अलॉन्ग विद यहाँ पे मैनिंग और मेंटेनेंस सपोर्ट। और ये सब दोस्तों आपको होता हुआ दिखेगा यहाँ पे नॉलेज शिपयार्ड प्राइवेट लिमिटेड में, जो कंपनी की सब्सिडरी है। तो यहाँ पे करंटली दोस्तों टोटल 24 वेसल्स प्लान्ड है, डिजाइन किए जाएंगे और कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे इन इंडिया अंडर आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव्स। तो यहाँ पे इस इनिशिएटिव का भी कंपनी को फायदा होगा। इसके अलावा दोस्तों नॉलेज में इनके पास एक्सपीरियंस वर्कफोर्स है डिजाइन करने के लिए शिप बिल्डिंग में और यहाँ पे शिप रिपेयर करने के लिए भी और मेंटेनेंस करने के लिए भी। तो मैंने आपको शिप बिल्डिंग के अंदर इसकी कैपेबिलिटीज और यहाँ पे जो कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स हैं ये चेकआउट कराए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं नर्मदा वॉयज, यहाँ पे क्रूज सर्विस और टूरिज्म। तो करंटली दोस्तों कंपनी एंटर कर चुकी है यहाँ पे नए वर्टिकल्स में मरीन टूरिज्म के। तो मरीन टूरिज्म भी दोस्तों एक इंपॉर्टेंट सेक्टर है इंडिया के अंदर। यहाँ पे कंपनी को देखिए प्रेस्टिजियस एमपी टूरिज्म प्रोजेक्ट मिला है यहाँ पे बिल्ड करने के लिए और ऑपरेट करने के लिए लग्जरी क्रूज शिप ऑन रिवर नर्मदा। तो यहाँ पे की रूट हाईलाइट्स होंगी दोस्तों। 135 किलोमीटर का क्रूज जर्नी होगी फ्रॉम धार टू सादर जो सरोवर डैम है, और साथ में यहाँ पे स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। इसमें शोकेस किया जाएगा नेचुरल लैंडस्केप्स को, ट्राइबल कल्चर को, टेम्पल्स को और हेरिटेज साइट्स को। इसके अलावा यहाँ पे इस क्रूज शिप में दोस्तों टूरिज्म और लाइफस्टाइल यहाँ पे एक्सपीरियंस प्रोवाइड किया जाएगा प्रमोट करने के लिए, इको टूरिज्म। उसके अलावा यहाँ पे काइकिंग होगी, इसमें स्पिरिचुअल टूरिज्म होगा, कल्चरल आर्ट फॉर्म होंगे, यहाँ पे सपोर्ट किया जाएगा सस्टेनेबल ग्रीन ट्रांसपोर्ट को। अगर आप यहाँ पे क्रूज के अंदर फीचर्स देखें तो 36 डीलक्स यहाँ पे केबिन्स होंगे विद पैनोरामिक व्यू। यहाँ पे फाइन डाइनिंग और लाउंज यहाँ पे डेक होगा, इन्फिनिटी पूल होगा, स्पा और वेलनेस सेंटर होगा, कल्चरल एंटरटेनमेंट जोन होंगे। इसके अलावा इको फ्रेंडली यहाँ पे आपको ऑपरेशन दिखेंगे विद हाइब्रिड प्रपल्शन और जीरो यहाँ पे डिस्चार्ज सिस्टम्स। ये मार्क करता है दोस्तों नॉलेज मैन के लिए एक स्ट्रॉन्ग फुटहोल्ड इन द ग्रोइंग क्रूज और मैरीटाइम यहाँ पे टूरिज्म सेक्टर के अंदर। तो अगर आप दोस्तों इस नए वर्टिकल से रेवेन्यू की विजिबिलिटी देखें तो अप टू यहाँ पे 800 करोड़ कंपनी कमा सकती है इन पीरियड ऑफ 20 ईयर्स विद दिस सेगमेंट। तो ये मैंने आपको चेकआउट कराया नर्मदा वॉयज के अंदर जिससे प्रोजेक्ट मिला है क्रूज शिप यहाँ पे सर्विसेज का और टूरिज्म का। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे ड्रेजिंग के इक्विपमेंट जो कंपनी करेंटली यूज कर रही है दोस्तों अलग अलग जगह पे। तो अगर आप देखें पोर्ट ऑफ ड्रेजर्स में आपको दिखेंगे अलग अलग तरह के इक्विपमेंट्स। वेसल टाइप अगर आप देखें यहाँ पे आपको ट्रेलिंग सेक्शन हॉपर ड्रेजर्स दिखेगा, यहाँ पे काउंट 3 है कंपनी के पास इसके। यहाँ पे आपको कटर सेक्शन ड्रेजर दिखेगा, 9 काउंट है कंपनी के पास इसके। यहाँ पे आपको बैकहो और ग्रैब ड्रेजर दिखेगा, ये 2 क्वांटिटी कंपनी के पास। इसके बाद आपको हॉपर बार्स दिख रहा है, ये 1 क्वांटिटी है। सपोर्ट वेसल्स 11 है कंपनी के पास। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हॉपर कैपेसिटी होगी जो पहले पार्ट में आपको करीबन दिखेगी 1500 क्यूबिक मीटर से लेकर 1900 क्यूबिक मीटर की जो कंपनी के पास यहाँ पे वेसल्स हैं। इसके अलावा कटर सेक्शन ड्रेजर दिखें तो 4 क्वांटिटी आपको CHD 500 की दिख रही है और 5 नंबर यहाँ पे आपको दिख रहे हैं CHD 400 के। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो बैकहो ग्रैब ड्रेजर है 2 टोटल, इसके अंदर आपको एक दिख रहा है यहाँ पे सेल्फ प्रोपेलेंट ग्रैब हॉपर, ये आपको 800 क्यूबिक मीटर का दिखेगा और एक यहाँ पे बैकहो बार्स दिख रहा है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे हॉपर बार्स के अंदर आपको एक क्वांटिटी दिख रही है हॉपर बार्स की, इसकी यहाँ पे कैपेसिटी है करीबन 900 क्यूबिक मीटर की। सपोर्ट वेसल्स में आपको ओवरऑल 11 काउंट दिख रहे हैं, 11 है यहाँ पे, 8 यहाँ पे आपको दिखेंगे मल्टी कैट वर्क बोट्स और यहाँ पे 3 आपको दिखेंगी सर्वे बोट्स। तो ये मैंने आपको चेकआउट कराया दोस्तों ड्रेजिंग के जो इक्विपमेंट है कंपनी के पास, आप कह सकते हैं एक तरीके से वेसल्स है जिनके थ्रू कंपनी यहाँ पे ऑपरेट करी अपने बिजनेस को। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं दोस्तों कुछ और इंपॉर्टेंट पोर्ट एंसिलरी इक्विपमेंट जो कंपनी करेंटली रखती है। तो अगर आप यहाँ पे सबसे पहले देखें यहाँ पे काफ़ी डिफरेंट तरह के वेसल्स हैं, आपको टग्स दिखेंगे दोस्तों। तो टग्स दोस्तों वाली बोट्स हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है देखिए बड़ी साइज की बोट को खींचने के लिए, स्पेशली जब बड़े बोट्स को दोस्तों पतले पाथवे से जाना पड़ता है तो यहाँ पे टग्स ऑपरेट करते हैं दोस्तों, उसको मूवओवर करते हैं बड़ी शिप को। तो करंटली कंपनी के पास इसके 4 काउंट है। तो यहाँ पे दोस्तों इन 4 टग्स में से देखिए पहला टग जो कंपनी के पास है 10 टन का है, 2 टग कंपनी के पास यहाँ पे 15 टन कैपेसिटी का है और एक टग यहाँ पे कंपनी के पास 60 टन की कैपेसिटी का है। ये करंटली अंडर कंस्ट्रक्शन है, कंपनी इसको कंस्ट्रक्ट करती हुई दिखेगी जो बड़ी साइज का है। यहाँ पे इसके अलावा दोस्तों मूरिंग बोट्स कंपनी के पास 2 हैं,
स्पीड पेट्रोल बोट्स आपको करीबन यहाँ पे 7 दिखेंगी। स्पीड पेट्रोल बोट्स में दोस्तों अगर आप चेकआउट कीजिए 4 आपको यहाँ पे 20 नॉट्स की स्पीड पेट्रोल बोट दिखेंगी। यहाँ पे उसके अलावा एक दिखेगी 15 नॉट की, एक दिखेगी 25 नॉट्स की जो अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसके अलावा आपको दिखेगी एक 20 नॉट्स की वीआईपी सिक्योरिटी लॉन्च है, ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो टोटल यहाँ पे आपको 7 दिख रही हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे पायलट बोट दिखेगी आपको एक, यहाँ पर 2019 में बिल्ट हुई थी है। इसके थ्रू कंपनी प्रोवाइड करती है पायलटेज सर्विसेज। तो मैंने आपको चेकआउट कराया है पोर्ट के एंसिलरी इक्विपमेंट जिनके थ्रू कंपनी यहाँ पे अपने बिजनेस को ऑपरेट करती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों हम चेकआउट करते हैं मैरी टाइम जो यहाँ पे अमृतकाल विजन है गवर्नमेंट का 2047 का, इसके थ्रू यहाँ पे पूरी इंडस्ट्री में कैसे पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। तो अगर आप देखें दोस्तों इंडिया का जो लॉन्ग टर्म का यहाँ पे नेशनल ब्लूप्रिंट है अमृतकाल विजन 2047, यहाँ पे गवर्नमेंट एम कर रही है ट्रांसफॉर्म करने के लिए नेशन इनटू विकसित भारत बाय 2047। यहाँ पे कोर कंपोनेंट जो है ये मैरीटाइम अमृतकाल विजन के अंदर आते हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट ने लेआउट किया है स्ट्रेटेजिक रोड मैप पोजिशन करने के लिए इंडिया को ग्लोबल मैरीटाइम और शिप बिल्डिंग पावर हाउस के रूप में। यहाँ पे की पिलर्स के अंदर आपको देखिए गवर्नमेंट का विजन दिखेगा। सबसे पहला गोल है गवर्नमेंट का स्टैब्लिश करने के लिए इंडिया को अमंग द वर्ल्ड टॉप मैरीटाइम नेशंस बाय 2047। इसलिए दोस्तों यहाँ पे चाहे कोई भी इंडस्ट्री हो मैरीटाइम इंडस्ट्री के अंदर जो आती है, चाहे शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री हो नेवल इंडस्ट्री हो, तब में आपको काफी बड़े तरीके से डेवलपमेंट होता हुआ दिखेगा। यहाँ पे अगर आप इन्वेस्टमेंट देखें दोस्तों तो करीबन इन्वेस्टमेंट आपको होता हुआ दिखेगा नियरली 80 लाख करोड़ का, जो करंटली गवर्नमेंट ने कमिटेड किया है फॉर मैरीटाइम ग्रोथ। इसके अलावा आपको कोर फोकस एरियाज दिखेंगे डेवलपमेंट ऑफ ग्लोबल स्टैंडर्ड्स मेगा पोर्ट्स, यहाँ पे मॉडर्नाइजेशन होगा दोस्तों पोर्ट ऑपरेशंस का, ग्रीन यहाँ पे शिपिंग कॉरिडोर्स को खोला जाएगा, क्लीन फ्यूल यहाँ पे अडोप्शन होगा, मिथेनॉल और यहाँ पे हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिक आएगा इसके अंदर। इसके अलावा गवर्नमेंट यहाँ पे स्ट्रेंथनिंग करेगी डोमेस्टिक शिप बिल्डिंग इकोसिस्टम की, यहाँ पे एक्सपेंशन होगा दोस्तों इनलैंड वाटरवेज का और यहाँ पे एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट 300 प्लस यहाँ पे आपको एक्शनेबल इनिशिएटिव्स होते दिखेंगे अक्रॉस लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर और शिपिंग। तो यहाँ पे जो विजन है दोस्तों अलाइन करता है करेंटली जो कंपनी कर रही है इस टाइम पे नॉलेज मेरीन इसके साथ भी, इसकी स्ट्रेटेजी के साथ भी, और ये ओपन करता है मल्टी बिलियन डॉलर की यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज फॉर मैरीटाइम सेक्टर। तो यहाँ पे दोस्तों आपको खाली सिर्फ मैरीटाइम इंडस्ट्री के अंदर फोकस नहीं करना है, आपको इंडिया की नेवल इंडस्ट्री शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री को भी पढ़ना है। क्योंकि दोस्तों मैंने आप सब लोग के लिए ये सारी इंडस्ट्रीज इंडिविजुअली भी कवर कर रखी हैं। तो अगर आपको इन इंडस्ट्रीज के ऊपर डिटेल एनालिसिस की वीडियोस देखनी है तो आप मेरे चैनल पे जो सेक्टर एनालिसिस की वीडियो है उनको चेकआउट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे ग्रीन ट्रक ट्रांसपोर्टेशन प्रोग्राम, जिसे आप GTTP कह सकते हैं। तो जो ग्रीन ट्रक दोस्तों यहाँ पे ट्रांजिशन प्रोग्राम है, यहाँ पे फ्लैगशिप इनिशिएटिव है अंडर यहाँ पे पंचकर्मा संकल्प। ये लॉन्च हुआ था देखिए यहाँ पे मई 22 2023 में। इसको लॉन्च किया गया था दोस्तों यहाँ पे एक्सलेट करने के लिए इंडिया के यहाँ पे शिफ्ट को टुवर्ड्स क्लीन मैरीटाइम ऑपरेशन। इसके अंदर अगर आप लोग की हाईलाइट्स देखें तो यहाँ पे एम कर रहा है रिप्लेस करने के लिए डीजल बेस्ड यहाँ पे हार्बर टग्स को विद ग्रीन टग्स रनिंग ऑन क्लीन फ्यूल। तो जैसे मैंने आपको दोस्तों पहले दिखा दिया है टग्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं यहाँ पे मूवओवर करने के लिए बड़े शिप्स को। यहाँ पे टारगेट रखा गया है गवर्नमेंट का 100% ग्रीन टग्स का इन ऑल मेजर पोर्ट्स बाय 2040। और दोस्तों जितने भी न्यू टग्स देखिए बिल्ड होंगे आफ्टर 2033 इनकी कंप्लायंस होनी चाहिए यहाँ पे ASTDS के साथ में GTPP स्टैंडर्ड्स के साथ। यहाँ पे दोस्तों पार्ट है इस टाइम पे गवर्नमेंट का ऑफ अ लार्जर यहाँ पे मैरीटाइम विजन ऑफ 2030। यहाँ पे टारगेट कर रहा है करीबन 60% का रिन्यूएबल पावर का यूसेज एट ऑल मेजर पोर्ट्स 2030 तक। इसके अलावा 30% रिडक्शन कार्बन एमिशन में पर टनेज के हिसाब से ऑफ कार्गो, ये भी 2030 का एम है। इसके अलावा 30% है पोर्ट वेसल्स का एमिशन में रिडक्शन बाय 2030। और जैसे मैंने आपको बताया हार्बर टैक्स इस टाइम पे काफी की होते हैं फॉर बर्थिंग और शिप असिस्टेंस और आइडियल इस टाइप पे ग्रीन प्रपल्शन के लिए। तो यहाँ पे GTPP रिइंफोर्स करता है दोस्तों इंडिया का कमिटमेंट यहाँ पे इनोवेशन के अंदर, सस्टेनेबिलिटी के अंदर और नेक्स्ट जनरेशन के मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। तो ये भी काफी दोस्तों इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है ग्रीन टग यहाँ पे ट्रांजिशन प्रोग्राम, जो इस इंडस्ट्री के लिए काफी पॉजिटिव होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी का जो फुटप्रिंट है इस टाइप पे ग्रीन टग मार्केट में, ये आपको कैसा दिख रहा है। तो इंडिया दोस्तों करंटली एम कर रहा है कन्वर्ट करने के लिए 50% ऑफ टग्स को ग्रीन टग्स में बाय 2030, जिसके थ्रू अचीव करेंगे 100% ग्रीन मैरीटाइम ऑपरेशन बाय 2047। तो दोस्तों ड्यूरिंग इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पे दोबारा से रिट्रेट किया था डिप्लॉयमेंट करने के लिए 100 ग्रीन टग्स को बाय 2040। और यहाँ पे जो टोटल इन्वेस्टमेंट है आपको होता दिखेगा 12,000 करोड़ का। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे नॉलेज में स्ट्रेटेजिकली पोजिशन कर रहा है अपने को इस टाइम पे अलाइन कर रहे हैं यहाँ पे नेशनल GTPP विजन के साथ और एक्टिवली यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा है ऑल मेजर यहाँ पे ग्रीन टेंडर्स के अंदर। तो इसको दोस्तों यहाँ पे एक मेड इन ग्रीन टग का कॉन्ट्रैक्ट मिला है POC पोर्ट के अंदर। इसकी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू आपको दिखेगी 326 करोड़ की। इसका टोटल टेनर आपको दिखेगा 15 ईयर्स का। इसके अलावा इसे एक और सेकंड दोस्तों ग्रीन टग कॉन्ट्रैक्ट मिला है, इसकी भी वैल्यू आपको 325 करोड़ की दिखेगी और यहाँ पे टेनर इसका भी 15 ईयर का है। यहाँ पे दोस्तों अगर आप रेवेन्यू की विजिबिलिटी देखें तो गारंटीड है और सिक्योर्ड लॉन्ग टर्म इनकम है। और ये सारे नए कॉन्ट्रैक्ट्स दोस्तों जो कंपनी को मिले यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट ये मार्क करते हैं नॉलेज में इनकी यहाँ पे एंट्री इनटू इंडियाज फास्टेस्ट ग्रोइंग मैरीटाइम सेगमेंट।
तो करंटली दोस्तों जो ग्रीन टैग मार्केट है करंटली इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग मैरीटाइम सेगमेंट है और यहाँ पे कंपनी के पास काफ़ी कॉम्पिटिटिव एज है। ये इस टाइम पे दोस्तों फ्यू प्लेयर्स में से है इंडिया के अंदर जो कम्पीट करती है और क्वालिफाई करती है बिड करने के लिए और डिप्लॉय करने के लिए GTTP कंप्लायंट इलेक्ट्रिक ट्रक्स इन हाउस यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करती है और इंश्योर करती है कैपेक्स का ऑप्टिमाइजेशन और ऑपरेशनल एफिशिएंसी। तो ग्रीन टेक की मार्केट में यहाँ पे कंपनी के पास एडवांटेज है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं दोस्तों फ्यूचर की ग्रोथ के एनेबलर्स कंपनी के लिए क्या हो सकते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ओन फ्लीट है कंपनी के पास और 40 मेरीन यहाँ पे एसेट्स इंक्लूडिंग 26 डेजर्ट इक्विपमेंट। इसके अलावा एक्टिव यहाँ पे कंपनी के पास इंटरेस्ट है इन प्रोजेक्ट्स वर्थ जिनकी वैल्यू आपको करीबन दिखेगी 2000 करोड़ प्लस की। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे कंपनी पार्टिसिपेट करी है मल्टीपल बिड्स में अक्रॉस ड्रेजिंग चार्टरिंग और शिप बिल्डिंग कैटेगरी। यहाँ पे कंपनी ने पोजीशन किया अपने को अलाइन किया है विद इंडियाज ब्लू इकोनॉमी और मैरीटाइम विजन। इसके साथ साथ यहाँ पे एंड टू एंड मैरीटाइम इकोसिस्टम के अंदर कंपनी काम करी है जिसमें कंपनी शिप बिल्डिंग करी है शिप को ओन्स करी है और चार्टरिंग के अंदर काम करी है प्लस रिपेयर्स के अंदर काम करी है। तो यहाँ पे कंपनी आप कह सकते हैं इसके अंदर पूरी तरीके से मौजूद है। इसके अलावा कंपनी का जो ऑर्डर विन का रेशियो है ये भी सुपीरियर है 50% से ऊपर का है। इसके अलावा जो ग्रीन टेक सेगमेंट है दोस्तों यहाँ पे एक्सपेक्टेड है इमर्ज करेंगे एज ए स्टैंड अलोन बिजनेस वर्टिकल कंपनी के लिए फ्यूचर में। यहाँ पे स्ट्रेटेजिक फोकसिंग है कंपनी की ऑन कॉन्ट्रैक्ट्स विद मिनिमम यहाँ पे 35% एबिटा मार्जिन। तो ये सारी दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। कंपनी यहाँ पे स्ट्रेटेजिकली फोकस करी है ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स में यहाँ पे मिनिमम एबिटा मार्जिन 35% का रहे। तो ये दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनके अंदर कंपनी फोकस करी है। ये आप कह सकते हैं कंपनी के लिए फ्यूचर में ग्रोथ के एनेबलर्स होंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों हम चेकआउट करते हैं कंपनी के Q3 के रिजल्ट्स को क्योंकि कंपनी ने रिसेंटली रिजल्ट पोस्ट किए हैं Q3 में। अगर आप देखें दोस्तों कंपनी का यहाँ पे परफॉर्मेंस तो कंपनी की सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 56% इंक्रीज हुई है। कंपनी के यहाँ पे एबिट आपको 56% जंप करते हुए दिख रहा है। नेट प्रॉफिट में 91% का जंप आया ईयरली बेस पे और यहाँ पे कंपनी का जिसके कारण अर्निंग पर शेयर EPS 69% बढ़ा है। यानी कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर दोस्तों 7.38 रुपीज़ का था दिसंबर 2024 में, ये दिसंबर 2025 में 12.45 रुपीज़ का हो चुका है। साथ में अगर आप क्वार्टरली बेस पे भी देखें तो कंपनी का यहाँ पे काफी एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस रहा है। अगर आप यहाँ पे देखें दोस्तों कंपनी की सेल्स 90% से ऊपर इंक्रीज हुई है क्वार्टरली बेस पे भी 50 करोड़ से यहाँ पे 90 करोड़ हो गई है। इसके अलावा अगर आप एबिट देखें ये लगभग डबल हो चुके हैं दोस्तों 20 करोड़ से 38 करोड़। इसके अलावा क्वार्टरली बेस पे कंपनी के नेट प्रॉफिट आपको लगभग ट्रिपल होते हुए दिख रहा है 11.9 करोड़ से 32.9 करोड़। तो ईयरली बेस पे तो एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस रही है दोस्तों, क्वार्टरली बेस पे और भी शानदार परफॉर्मेंस रहा है। अब दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में आपको क्विकली चेकआउट करता हूँ यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट डेजिंग के प्रोजेक्ट्स हैं जो करंटली कंपनी यहाँ पे करती हुई दिख रही है। तो यहाँ पे आपको RKEC प्रोजेक्ट लिमिटेड की तरफ से प्रोजेक्ट दिख रहा है। यहाँ पे अगर आप देखें दोस्तों इसका ड्यूरेशन 2 साल का है। यहाँ पे आपको कंप्लीट होता हुआ दिखेगा 2027 में। इसके अलावा कंपनी को यहाँ पे सैंड माइनिंग का कॉन्ट्रैक्ट मिला है बहरीन में। इसका टोटल कॉन्ट्रैक्ट का ड्यूरेशन 5 साल का है। ये आपको कंप्लीट होता दिखेगा यहाँ पे 29 में। इसकी अगर आप वैल्यू देखें तो 48,000 लाख रुपीज़ की है। इसके अलावा दोस्तों इससे प्रोजेक्ट मिला है पे इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से। यहाँ पे इसकी अगर आप ड्यूरेशन देखें ये आपको अप्रैल 27 तक कंप्लीट होता दिखेगा। यहाँ पे 3 साल का प्रोजेक्ट है और इसके अंदर दोस्तों कंपनी को यहाँ पे प्रोजेक्ट मिला है। टोटल वैल्यू इसकी दिखेगी आपको 8,310 लाख की। इसके बाद अगला प्रोजेक्ट भी यहाँ पे इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी की तरफ से मिला है। ये 3 साल का प्रोजेक्ट है। ये भी यहाँ पे करीबन 10वें महीने में 2027 में पूरा होगा। इसकी वैल्यू आपको दिखेगी 6,198 लाख रुपीज़ की। इसके बाद कंपनी को ऑर्डर मिला है ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से। 3 साल का प्रोजेक्ट है। ये भी यहाँ पे 10वें महीने में 2027 में कंप्लीट होगा। इसकी वैल्यू आपको दिखेगी 1,506 लाख रुपीज़ की। इसके बाद दोस्तों इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। ये भी 3 साल का प्रोजेक्ट है। ये 2028 फरवरी में कंप्लीट होगा। इसकी वैल्यू आपको दिखेगी 12,494 लाख रुपीज़ की। इसके बाद मैं आपको चेकआउट करता हूँ कुछ और इंपॉर्टेंट यहाँ पे प्रोजेक्ट्स। यहाँ पे आपको अगला प्रोजेक्ट दिखेगा ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से। करीबन यहाँ पे आपको 4 प्रोजेक्ट यहाँ पे ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से दिख रहे हैं अगले। इनमें दोस्तों यहाँ पे आपको अलग अलग साल के दिख रहे हैं, 3 साल का, 1 साल का और 3 मंथ्स का। यहाँ पे इसकी वैल्यू आपको दिखेगी 3,350 लाख रुपीज़ की, 4,000 लाख रुपीज़ की। इसके अलावा 2,400 लाख रुपीज़ की। इनका कंप्लीशन का पीरियड है दोस्तों यहाँ पे 2028, 26 और एक यहाँ पे आपको 11वें महीने में 25 में कंप्लीट होता हुआ दिखा है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी की तरफ से इस प्रोजेक्ट मिला है। यहाँ पे 9वें महीने में 2026 में कंप्लीट होगा। इसकी वैल्यू 4,000 लाख रुपीज़ की है। ये प्रोजेक्ट की यहाँ पे लेंथ आपको दिखेगी 1 साल की। यहाँ पे इसके अलावा दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी की तरफ से इसे एक और प्रोजेक्ट मिला है दोस्तों जो 4 मंथ में कंप्लीट करना है कंपनी को और यहाँ पे इसकी वैल्यू है 77 लाख रुपीज़ की। यहाँ पे दोस्तों जो कॉन्ट्रैक्ट की लेंथ है ये आपको दिखेगी फरवरी 2026 की। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट में। नेक्स्ट दोस्तों आपको कुछ और इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट दिखेंगे विशाखापट्टनम पोर्ट अथॉरिटी की तरफ से। यहाँ पे आपको 5 साल का प्रोजेक्ट दिख रहा है 2027 में जो कंप्लीट होना है। इसके अलावा दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी की तरफ से आपको प्रोजेक्ट दिख रहा है 5 साल का। ये 2026 में 12वें महीने में कंप्लीट होगा। विशाखापट्टनम पोर्ट अथॉरिटी की तरफ से प्रोजेक्ट है। ये 3 साल में कंप्लीट होगा यहाँ पे 2026 के पहले महीने में। फिर यहाँ पे मुंबई पोर्ट अथॉरिटी का प्रोजेक्ट दिख रहा है 7 साल की इसकी टाइमलाइन है। यहाँ पे आपको कंप्लीट होता दिखेगा दिसंबर 31 में। यहाँ पे अगर आप करंटली इसकी वैल्यू देखें आपको दिखेगी 3,400 लाख रुपीज़ की।
इसके बाद दोस्तों यहाँ पे पारादीप पोर्ट अथॉरिटी का प्रोजेक्ट दिख रहा है 5 साल का, यहाँ पे 29 में कंप्लीट होगा। इसकी वैल्यू 500 लाख रुपीज़ की दिख रही है। इसके अलावा लास्टली भी यहाँ पे विशाखापट्टनम पोर्ट अथॉरिटी की तरफ से इस प्रोजेक्ट मिला है 344 लाख रुपीज़ का। यहाँ पे आपको तीसरे महीने में 2027 में पूरा होता दिखेगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे हम कुछ और इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों चिदम्बरम पोर्ट अथॉरिटी की तरफ से प्रोजेक्ट मिला है 5 साल का, ये 2029 में कंप्लीट होगा 496 लाख रुपीज़ का। फिर अगला प्रोजेक्ट यहाँ पे न्यू मैंगलोर पोर्ट अथॉरिटी की तरफ से मिला है 969 लाख रुपीज़ का, 5 साल का प्रोजेक्ट है और एक्सपेक्टेड है दोस्तों स्टार्ट हो जाएगा मई 25 से। इसके अलावा से मुंबई पोर्ट अथॉरिटी की तरफ से प्रोजेक्ट मिला है दोस्तों 7 साल का, यहाँ पे 32 तक पूरा होगा। ये भी एक्सपेक्टेड है दोस्तों स्टार्ट होगा यहाँ पे मई से। 1633 लाख रुपीज़ का प्रोजेक्ट है। फिर यहाँ पे चिदम्बरम पोर्ट अथॉरिटी की तरफ से इसे काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट मिला है दोस्तों 8000 लाख रुपीज़ का। ये एक्सपेक्टेड है यहाँ पे जून 26 से स्टार्ट होगा और कंप्लीट होगा यहाँ पे 33 तक। यहाँ पे ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से इसे एक और प्रोजेक्ट मिला है 3 साल का, जो यहाँ पे 2028 तक कंप्लीट होगा 912 लाख रुपीज़ का है। इसके बाद यहाँ पे चिदम्बरम पोर्ट अथॉरिटी की तरफ से प्रोजेक्ट मिला है, ये काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है दोस्तों, 15 साल इसका टाइम पीरियड है, यानी यहाँ पे 42 तक कंप्लीट होगा, यहाँ पे 32,692 लाख रुपीज़ का है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको विशाखापट्टनम पोर्ट अथॉरिटी की तरफ से 15 साल का एक और प्रोजेक्ट मिलता हुआ दिख रहा है इसे, जिसकी कीमत भी यहाँ पे काफ़ी बड़ी है 32,570 लाख रुपीज़ की। ये भी आपको यहाँ पे 10वें महीने में 2042 में पूरा होता हुआ दिखेगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे मैं आपको चेकआउट कराता हूँ शिप बिल्डिंग से रिलेटेड प्रोजेक्ट जो कंपनी को मिला है यहाँ पे। यहाँ पे आपको इंडियन वाटरवे अथॉरिटी की तरफ से 2 प्रोजेक्ट मिलते हुए दिख रहे हैं कंपनी को। तो पहला प्रोजेक्ट दोस्तों जो 20 मंथ्स का है, ये आपको कंप्लीट होता दिखेगा 2027 में अप्रैल में। और यहाँ पे सेकंड प्रोजेक्ट आपको अगले 2 साल में, यानी यहाँ पे नवंबर 2027 में कंप्लीट होता दिखेगा। यहाँ पे दोस्तों पहला प्रोजेक्ट जैसे मैंने आपको दिखाया शुरू हो चुका है 2025 में, लेकिन ये करंटली जो प्रोजेक्ट है 2 साल का, इसकी आपको जून 26 में शुरुआत होती दिखेगी। तो पहले शिप बिल्डिंग प्रोजेक्ट की दोस्तों जो टोटल वैल्यू है आपको 6,838 लाख रुपीज़ की दिखेगी, और दूसरा थोड़ा बड़ा है यहाँ पे शिप बिल्डिंग का प्रोजेक्ट 12,712 लाख का। तो अगर आप कंपनी की ओवरऑल ऑर्डर बुक देखें तो आप कह सकते हैं तरीके से 2 तरह के इस टाइम पे वर्टिकल्स में बैलेंस्ड ऑर्डर बुक है। ड्रेजिंग के 43% ऑर्डर बुक दिख रही है कंपनी की आपको, चार्टर हाइट्स की यहाँ पे 46% की ऑर्डर बुक दिख रही है, और यहाँ पे शिप बिल्डिंग की 11% की। तो अभी तो दोस्तों करंटली 2 ही प्रोजेक्ट हैं कंपनी के, हो सकता है यहाँ पे फ्यूचर में आपको शिप बिल्डिंग के और प्रोजेक्ट मिलते हुए देखें कंपनी को। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों हम चेकआउट करते हैं कंपनी के साइज को और इसके वैल्यूएशंस को। तो जैसे मैंने आपको दोस्तों से पहले बताया था, अभी भी कंपनी काफ़ी छोटी साइज की एक स्मॉल कैप कंपनी है। यहाँ पे 3,967 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है, जस्ट बिलो 4,000 करोड़। यहाँ पे कंपनी का पी रेशियो यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो 62.2 का है। यहाँ पे अगर आप इंडस्ट्री का पी रेशियो देखें तो ये भी आपको 62.2 का दिखेगा। तो करेक्टली दोस्तों यहाँ पे अपनी जो इंडस्ट्री की एवरेज है उसी पे आपको इसका पी रेशियो दिख रहा है। और करंटली आपको पता होना चाहिए इंडिया के अंदर बहुत लिमिटेड कंपनीज हैं जो अभी यहाँ पे ड्रेजिंग इंडस्ट्री के अंदर लिस्टेड है। यहाँ पे पिछले 3 साल की दोस्तों अगर कंपनी की सेल्स ग्रोथ देखें 48.6% की है, पिछले 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ 34.6% की है। यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 24.7 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 25.8 का है। यहाँ पे अगर आप कंपनी के डेट टू इक्विटी रेशियो देखें 0.61 का है, यानी डेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी की बैलेंस शीट को। बैलेंस शीट में दोस्तों कंपनी के रिजर्व लगातार बढ़ रहे हैं, स्पेशली पिछले 3 सालों में 37 करोड़ से यहाँ पे 123 करोड़, 157 करोड़, 200 करोड़ और करंटली 229 करोड़ हो चुका है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप देखें यहाँ पे कंपनी की बोरिंग भी थोड़ी सी बढ़ी है, 60 करोड़ से 133 करोड़ और उसके बाद 146 करोड़, लेकिन कंपनी के रिजर्व भी काफ़ी स्ट्रॉग है। इसके बाद दोस्तों अगर आप चेकआउट करें यहाँ पे फिक्स एसेट कंपनी के और CWIP, तो कंपनी के फिक्स एसेट लगातार बढ़ रहे हैं क्योंकि कंपनी अपने बिजनेस में एक्सपेंड कर रही है। यहाँ पे फिक्स एसेट कंपनी के 59 करोड़ से 108 करोड़ के हुए, फिर 159 करोड़ के और करंटली 190 करोड़ हो चुका है। इसके अलावा दोस्तों कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस जो है कंपनी यहाँ पे भी लगातार पैसे लगा रही है, 8 करोड़ से 12 करोड़, 50 करोड़ और करंटली यहाँ पे 27 करोड़। तो मैंने आपको कंपनी की बैलेंस शीट दिखाई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कैश फ्लोस को। तो यहाँ पर दोस्तों काफ़ी पॉजिटिव बात है, कंपनी लगातार कैश जनरेट करी है अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं दोस्तों यहाँ पे कंपनी के की रेशियोज़ को। सबसे पहले अगर आप देखें कैश कन्वर्जन साइकिल तो हल्का सा बढ़ा है दोस्तों, 86 डेज से 131 डेज का हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो वर्किंग कैपिटल डेज है ये इंप्रूव हुए हैं 31 डेज से, यहाँ पे आपको नेगेटिव 34 डेज के दिखेंगे। इसके अलावा जो रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड है दोस्तों, पिछले साल ये आपको 23% का दिख रहा था, अब करंटली आपको 25% के आसपास जाता हुआ दिख रहा है। तो ये मैंने आपको कंपनी के कुछ की रेशियोज दिखाए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में दोस्तों काफ़ी ड्रास्टिक चेंजेस हुए हैं। देखिए प्रमोटर की होल्डिंग तो थोड़ी कम हुई है, लेकिन यहाँ पे प्रमोटर से डायरेक्टली होल्डिंग बढ़ती हुई दिखी है आपको FIAs की। FIAs ने दोस्तों अपने स्टेक को काफ़ी बड़े तरीके से इंक्रीज़ किया है। यहाँ पे अगर आप FIAs का स्टेक देखें तो यहाँ पे जून में 0.48% का था, माइन्यूट सा बड़ा था सितंबर में 0.74% का, लेकिन सडनली दोस्तों उसके बाद 10% से ऊपर का FIAs ने अपने स्टेक बढ़ाया। यहाँ पे दिसंबर में आपको यहाँ पे FIAs का स्टेक दिख रहा है 11% का करंटली। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो DIAs का स्टेक है आपको 0.15% से इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है, 0.46% का दिख रहा है। यहाँ पे अगर आप टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स देखें
तो कंपनी में यहाँ पे जो पिछले क्वार्टर में 7,500 थे, यहाँ पे आपको आप 13,000 होते हुए दिख रहे हैं। अब दोस्तों अगर आप पब्लिक होल्डिंग के अंदर चेकआउट करें, यहाँ पे ओवरऑल तो पब्लिक की होल्डिंग कम हुई है, क्योंकि पब्लिक से भी और प्रमोटर से भी यहाँ पे बाय किया गया है, तभी यहाँ पे FIIs की टोटल क्वांटिटी बढ़ के 11% हुई है। लेकिन अगर आप यहाँ पे पब्लिक की होल्डिंग के अंदर चेकआउट करें, तो यहाँ पे आपको काफी इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल इन्वेस्टर दिखेंगे जो कंपनी में इन्वेस्टेड है। आशीष कचोलिया दोस्तों इन्वेस्टेड है कंपनी में। 2.78% का जो इनका स्टेक था, इन्होंने मैंडूट से इंक्रीज किया दिसंबर में 2.89% का किया है। इसके अलावा कंपनी में आपको विजय मोहन इन्वेस्टेड दिखेंगे। यहाँ पे विमना कैपिटल मैनेजमेंट है, इसने भी इन्वेस्ट कर रखा है। इसने अपना स्टेक बढ़ाया है 1.01% से 1.32% दिसंबर के टाइम पे। तो यहाँ पे दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट जो देखिए कैपिटल मैनेजमेंट है, और यहाँ पे जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं, इन्होंने किस हिसाब से यहाँ पे बाय कर रखा है। पब्लिक शेयर होल्डिंग पैटर्न जो आपको दिख रहा है, ये मैंने आपको चेकआउट कराया है। तो ये था कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो दोस्तों मैंने आपको चेकआउट कराया, देखिए यहाँ पे काफी डिटेल में कंपनी के वैल्यूएशंस को, इसकी बैलेंस शीट को, इसके कैश फ्लोस को, इसके की रेशियोज को, और साथ में कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। अब हम चलते हैं अपने एनालिसिस के लास्ट पार्ट में। यहाँ पे हम चेकआउट करेंगे मैनेजमेंट की कमेंट्री और फ्यूचर की गाइडेंस को। तो सबसे पहले दोस्तों अगर आप देखें, यहाँ पे मैनेजमेंट ने अपनी कमेंट्री में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता रखी हैं। सबसे पहले देखिए इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि इनकी एंट्री हुई है यहाँ पे कमर्शियल शिप बिल्डिंग के अंदर। यहाँ पे 233+ करोड़ का इन्हें ऑर्डर मिला है इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी की तरफ से। 2 ईयर का दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट का एग्जीक्यूशन टाइम लाइन है। 700 करोड़ का यहाँ पे टोटल लॉन्ग टर्म का कॉन्ट्रैक्ट होगा 15 ईयर्स का। ये दोस्तों एक ग्रीन टर्म कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो ये 2 इंपॉर्टेंट दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट है जो इसकी एंट्री कर रहे हैं यहाँ पे कमर्शियल शिप बिल्डिंग के अंदर। इसके अलावा यहाँ पे ग्रीन टर्म की स्ट्रेटेजी अगर आप देखें कंपनी की, 60 टन का यहाँ पे बोलार्ड पुल इलेक्ट्रिक ग्रीन टर्म कंपनी बना रही है। साथ में कंपनी पार्टिसिपेट करी है एक्टिवली अपकमिंग जो ग्रीन टग यहाँ पे टेंडर्स हैं इसके अंदर, पारादीप, कोचिन और मुंबई पोर्ट्स में। इसके अलावा कंपनी यहाँ पे कोलकाता पोर्ट्स की तरफ से भी जो ऑर्डर आएंगे या टेंडर्स आएंगे, इनके ऊपर फोकस करेगी। तो ये मैनेजमेंट ने बताया दोस्तों। इसके अलावा कंपनी यहाँ पे डिजाइन वाया एक्सटर्नल पार्टनर, इसके अंदर भी फोकस करती हुई दिखेगी। यहाँ पे कंपनी अपनी असेंबली को इन हाउस करेगी। इसके अलावा दोस्तों जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था क्रूज का वर्टिकल, यहाँ पे कंपनी खाली वेसल के ऑपरेशन को करेगी। यहाँ पे करंटली कंपनी अपनी कोई भी एंट्री नहीं करी है हॉस्पिटलिटी के बिजनेस में। कंपनी यहाँ पे सिर्फ ऑपरेट करेगी वेसल्स को। इसके अलावा दोस्तों अगर आप यहाँ पे शिपयार्ड की कैपेक्स देखें, तो 100 करोड़ का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट प्लान है, यहाँ पे होगा मिक्सड ऑफ डेब्ट प्लस इक्विटी। और दोस्तों कंपनी जब ये शिपयार्ड बनाएगी, तब कंपनी यहाँ पे टारगेट करेगी करीबन 500 to 700 करोड़ की टॉप लाइन नेक्स्ट 3 साल के अंदर। इसके अंदर कंपनी का फोकस होगा वेसल्स में, यहाँ पे करीबन 100 मीटर की लेंथ से ऊपर के। लेकिन कंपनी का दोस्तों कोई एम नहीं यहाँ पे बहुत लार्ज साइज के शिप बनाने का। इनिशियल स्टेज में कंपनी यहाँ पे आपको 100 मीटर से ऊपर की लेंथ के वेसल्स बनाती दिखेगी। तो आप कह सकते हैं दोस्तों एक तरीके से स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है, वर्टिकल इंटीग्रेशन है, बिल्ड प्लस ओन प्लस ऑपरेट। यहाँ पे कंपनी तीनों वर्टिकल्स के अंदर ऑपरेट करेगी मैरीटाइम इंडस्ट्री में। अब यहाँ पे दोस्तों अगर आप नेक्स्ट पार्ट में चेकआउट करें, यहाँ पे जो DSI कंपटीशन है, मैनेजमेंट में इसका व्यू क्या है। तो दोस्तों ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है जो इसकी तरफ से जो कंपटीशन है, इसको लेते हुए कंपनी ने कह रखा है कि ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यहाँ पे 4000 करोड़ का कैपेक्स प्लान करी है। तो गवर्नमेंट का पुश है इस टाइम पे करंटली वाटर इंजेक्शन ड्रेजर्स के अंदर। तो यहाँ पे दोस्तों नॉलेज ब्रांड के मैनेजमेंट ने अपनी पोजीशन को बताया इसके अंदर। यहाँ पे दोनों कंपनीज का फोकस और डिफरेंट है। तो ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन दोस्तों इन्वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे लार्ज 12,000 से ऊपर के यहाँ पे CBM के ऊपर कैपेसिटी में। इसके अलावा अगर आप नॉलेज ब्रांड देखें, इसका फोकस है स्मॉलर रिवर ड्रेजर्स के अंदर और शैलो यहाँ पे ड्राफ्ट वेसल्स के अंदर। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट एसेट ओवरलैप नहीं होने वाला है करंटली। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों जो मैनेजमेंट ने क्लियर किया है यहाँ पे दोनों के कॉम्पिटिशन को लेके। इसके अलावा जो सब कॉन्ट्रैक्टिंग है देखिए फ्रॉम DCI एक्सपेक्टेड है कंटिन्यू रहेगी। जैसे मैंने आपको दोस्तों इससे पहले भी दिखाया था, कंपनी के जो आपको ऑर्डर दिखेंगे उसमें आपको ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से भी कंपनी को ऑर्डर मिलते हुए दिख रहे हैं। और नॉलेज में इनका कहना है कि ये ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन की तरफ से जो सब कॉन्ट्रैक्टिंग है ये आगे भी कंटिन्यू रहेगी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे इनलैंड वाटरवेज की जो ड्रेजिंग है देखिए, इसकी डिमांड जो है प्रोजेक्टेड है राइज करेगी सिग्निफिकेंटली। जैसे जैसे यहाँ पे फ्यूचर में 20 वाटरवेज नेविगेबल हो जाएंगे। तो ये कंपनी ने इंपॉर्टेंट डिटेल प्रोवाइड किया अपनी पोजिशनिंग को लेके और कंपटीशन को लेके। इसके अलावा दोस्तों मार्केट साइज के कॉन्टेक्स्ट में भी कंपनी ने कह रखा है जो पोर्ट मेंटेनेंस की यहाँ पे ड्रेजिंग है ये 1500 से 2000 करोड़ की दिख रही है एनुअल बेसिस पे। कैपिटल ड्रेजिंग दिख रही है यहाँ पे 3000 करोड़ की माइनर पोर्ट्स की। इसके अलावा जो रिवर की ड्रेजिंग है ये एक्सपेंड हो सकती है, ये पहुंच सकती है 1500 करोड़ से लेकर 5000 करोड़ तक की। और करंटली नॉलेज में इनका यहाँ पे 2% का मार्केट शेयर है। इसके अलावा दोस्तों मैनेजमेंट यहाँ पे बिलीव कर रहा है जो डिमांड है काफी लार्ज है, इनफ है यहाँ पे मल्टीपल प्लेयर्स के लिए। तो कोई भी इमीडिएट यहाँ पे कॉम्पिटिशन का थ्रेट नहीं है, स्पेशली यहाँ पे ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे मैनेजमेंट की कमेटी कुछ की एक्सपेक्ट्स के ऊपर। तो कंपनी का कहना है इन्होंने सेट किया इस क्वार्टर में नया यहाँ पे ऑपरेटिंग बेंचमार्क फॉर फ्यूचर क्वार्टर्स विद हायर मार्जिन्स और एफिशिएंसी लेवल एक्सपेक्टेड टू सस्टेन। तो यहाँ पे कंपनी का कहना है दोस्तों ये लेवल आपको सस्टेन होते हुए दिखेंगे। इसके बाद यहाँ पे कंपनी ने बात की है टनेज टैक्स रिजीम की। यहाँ पे दोस्तों इफेक्टिव हो गया टैक्स रेट 5% का Q3 में, और ये न्यू नॉर्मल हो जाएगा पोर्ट शिफ्ट का। और ये दोस्तों सिग्निफिकेंटली लोअर है जो प्रायर यहाँ पे कॉर्पोरेट टैक्स का स्ट्रक्चर था उससे। तो मैनेजमेंट की गाइडेंस है जो टोटल टैक्स के इंप्लीकेशन होंगे ये 1% भी नहीं होंगे यहाँ पे टर्नओवर के गोइंग फॉरवर्ड। इसके कारण यहाँ पे जो फ्यूचर की प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की विजिबिलिटी है ये आपको बढ़ती हुई दिखेगी।
इसके साथ साथ दोस्तों ओवरऑल जो मोमेंटम होगा देखिए हाई मार्जिन का एबिटा 43% के रहे हैं कंपनी के, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के मार्जिन 34% के दिखे हैं और फुल फ्लीट के यहाँ पे यूटिलाइजेशन के थ्रू, रोबस्ट ऑर्डर बुक के थ्रू और एक्सपेंडिंग यहाँ पे टोटल एड्रेसेबल मार्केट जो है ड्रेजिंग, ग्रीन टग्स और शिप बिल्डिंग की, इसके थ्रू कंपनी यहाँ पे प्रोवाइड करी है क्लियर कट मल्टी ईयर की टेलविंड्स फ्रॉम पॉलिसी पुश और एग्जीक्यूशन की कैपेबिलिटीज। तो मैनेजमेंट की दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट कमेटी थी की एस्पेक्ट्स के ऊपर, तो मैंने आपको चेकआउट कराई। और जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, हमारी आज की वीडियो पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। हम अपनी किसी भी वीडियो में कंपनी के प्राइस के ऊपर या उसके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं करते हैं। हमारा पूरा फोकस होता है कंपनी के एनालिसिस में या इंडस्ट्री के एनालिसिस पे। और दोस्तों मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, तो अगर आपको मार्केट में कोई भी डिसीजन लेना है उससे पहले आप लोग को अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप लोग किसी के भी रैंडम रिकमेंडेशन पे अपने डिसीजन को मार्केट में बेस करेंगे तो आप लोग को मार्केट में हैवी लॉस उठाना पड़ सकता है। इसलिए आप लोग मार्केट में हमेशा कॉशियस रहिए। मैं होप करता हूं दोस्तों आप लोगों को आज का एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर।